हेलो 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 बोलिए गोविंद भगवान की। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमानाय नमः। श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्माजाम्बानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वभूतपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो सुवृंदावन को वास। जय 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 राधा रमण, जय जय नबल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर। करता करे न कर सके और गुरु किए सब होए। सात खंड नौ दीप में सुगुरु से बड़ा वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधुओं, आदर के बुजुर्ग, प्यार करने बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारे इस पावन ग्राम की समस्त माताएं और बहनें, अर्चनी वंदनी पूजनी प्रातः स्मरणी हमारे सभी संत भगवान एवं समस्त देवगण, हम इस व्यासपीठ के माध्यम से हम अपने और आप सभी भक्तों के देवी देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, क्षेत्र देवता, कुल देवता, पितृ देवताओं का आह्वान करते हैं कि प्रभु आप भी आवे और इस कथा में विराजमान हो गए और इस कथा में विराजमान होकर के आप इस कार्य को सफल बनावें। महाराज, जैसा कि आज भगवान की पावन कथा का सप्तम दिवस है, 7वां दिन है। महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की कथा, वो भगवान की लीला का वर्णन रात्रि में नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, बोले निशाचर की योनि में जाता है, भूत प्रेत की योनि में। लेकिन महाराज,
भगवान ने ही रात बनाई है और भगवान ने ही दिन बनाया है। क्या भगवान कभी कहते हैं कि आप कितने समय और कितने टाइम मेरा नाम लो? कहते हैं भगवान? हाँ? कभी भी परमात्मा का नाम लो। जैसा कि अभी आप लोग कथा को श्रवण किया महाराज लक्ष्मण और परशुराम संवाद के बारे में। महाराज परशुराम जी का भी क्रोध गलत नहीं था। उनको उस धनुष पर क्रोध क्यों था? क्योंकि ये भगवान परशुराम जी महाराज भगवान शंकर के भक्त हैं। और मान लीजिए एक गुरु के 10 शिष्य होते हैं महाराज, 10, तो 10 आपस में भाई भाई हैं, है ना? और जब एक भाई का कोई अनादर करे, कोई अपशब्द बोले, तो दूसरे भाई का फर्ज क्या है? लेकिन महाराज यहां अनादर नहीं था, धनुष का टूटना था। तो वो महाराज परशुराम जी महाराज उस धनुष को अपना भाई मानते थे, इसीलिए उनको क्रोध आया। लेकिन महाराज देखिए भगवान को, क्या भगवान ने दशकंदर रावण को यदि तीर से मार दिया था, क्या परशुराम जी को नहीं मार सकते थे? हा? मार देते। लेकिन महाराज उन्होंने धर्म देखा, उन्होंने स्वयं कहा था हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी ये धर्म हमारा है, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, पहला कर्तव्य हमारा है। महाराज हम किसी का अनादर नहीं करते हैं महाराज, आज भी ब्राह्मणों की कृपा है, आज भी। लेकिन महाराज आज के इस दुनिया में लोग ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, लेकिन अपमान नहीं। महाराज अगर किसी को अच्छा ना बोल सको तो किसी को बुरा क्यों करो? महाराज हम महाराज कुछ ब्राह्मणों का हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण 100 में 2 ब्राह्मणों ने सभी ब्राह्मणों का महाराज नाम खराब कर रखा है, सभी ब्राह्मण सापत ताड़त परस सहंता विप्र पूज अस गावई संता। महाराज ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज कुछ हैं जो मांस से मदिरा का भक्षण करने लगे और वैश्याओं की साथ में रहने लगे। बस उन्हीं 2 के कारण 98 का नाम भी खराब है। महाराज जब भगवान श्री राम ब्राह्मणों के आगे झुक गए तो महाराज हम और आप तो कुछ नहीं हो। हा? ये कृपा ब्राह्मणों, भगवान ने कहा था ये कृपा ब्राह्मणों की है जो सिद्ध धनुष राम ने तोड़ा है, ये दया ब्राह्मणों की है जो सीता के साथ में रिश्ता जोड़ा है। क्या महाराज ये भी हम कह रहे हैं? नहीं महाराज ये हम नहीं कह रहे हैं। मान लीजिए आपके गांव में हमें नहीं मालूम है कि हमारे ब्राह्मण देव भगवान कितने हैं, हमें नहीं मालूम। क्या महाराज सब लोग अच्छे ही होंगे? हाँ सब लोग अच्छे हैं। ऐसा तो महाराज जिस दुनिया में कोई है ही नहीं कि जो सब अच्छे हों। यदि ये सब अच्छे महाराज जिस दुनिया में हो जाएं तो महाराज ये जो अत्याचार हो रहा है, ये भ्रष्टता फैल रही है, क्या ये भ्रष्टता फैलेगी? महाराज सबके अंदर ब्राह्मण हैं, सबके अंदर शूद्र हैं, सबके अंदर महाराज वैश्य हैं, सबके अंदर क्षत्रिय हैं। नहीं कहते महाराज कि आदत वाले कभी अपनी आदत नहीं बोलते हैं। हमारे आपके अंदर ब्राह्मण देवता का कहां वास है?
बोले यहाँ पर इसका काम है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। छत्री कहाँ है? बोले यहाँ। अगर मान लीजिए परीक्षित महाराज हम आपको कुछ मारें तो सबसे पहले हाथ लगाओगे। बोले वैश्य कहाँ है? बोले वैश्य ये है, इसका काम है रोटी इकट्ठा डालते हो इसमें, फिर ये अलग अलग वितरण करता है, मलमूत्र अलग हो जाता है, जो भी चीजें हैं सब चीज अलग अलग हो जाती हैं, तो इसका काम है। शूद्र कौन है महाराज? हमारे चरण है। महाराज बन के तो देखो, ऐसा नहीं है। अच्छाई तो तब है परीक्षित महाराज जब अपनी अच्छाइयों से कुछ आगे कर जाओ, किसी दूसरे की बुराई करके आगे ना बढ़ो, तब तो महाराज अच्छा है। अब आप दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हो, अपना नाम बढ़ाना चाह रहे हो, तो क्या नाम बढ़ जाएगा? और ऐसे नाम बढ़ाने में कोई अच्छा। महाराज एक जगह हम कथा कहने गए, हम इतने परेशान हो गए। बोले फलाने के पिता, फलाने के पिता, फलाने के पिता। हमने कहा ये बताओ आप कौन हो, आप क्यों आए हो? हमें आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास में, लेकिन आप हमें इतना जवाब दे दो। आपने हमसे 10 सवाल किए हैं कि आप क्यों आए हो, आपका क्या कर्तव्य है। महाराज चुप हो गए, अपने को नहीं पहचान पाए महाराज। दूसरों की हम परीक्षा ले रहे हैं, पहले अपने अंदर पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरई ते नरना घनेरे। दूसरों के अंदर महाराज जो बुराई देख रहे हो, पहले कहीं वो बुराई अपने अंदर देख लो, कहीं वो बुराई मेरे अंदर तो नहीं है, और यदि वो बुराई मेरे अंदर